नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के पतोर गांव से आज विशेष कवरेज दिखाएंगे। मां वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति पतोर लबकी पोखर के पास हो रहा है। यहां पर हायाघाट प्रखंड के अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह पहुंचे हैं निरीक्षण के लिए और विधि व्यवस्था देखने के लिए। उसके बाद यहां पर बता दें कि भव्य तरीके से पूजा यहां पर किया जाता है और जो इस वक्त मंदिर आप देख रहे हैं, भव्य मंदिर बनाया गया है और यहां पर मां की जो प्रतिमा बनाई गई है वो अलौकिक प्रतिभा है। बता दें, हायाघाट के पतोर लबकी पोखर स्थित मां वैष्णवी दुर्गा मंदिर से लोगों की असीम आस्था जुड़ी हुई है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। दूर दूर से लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दूसरे समाज के जो विभिन्न समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। देख सकते हैं सामने कमल प्रसाद शाह यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि इस मंदिर की स्थापना 1982 में की गई थी। तब से मां वैष्णवी दुर्गा की पूजा की जा रही है। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष मां दुर्गा की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजा होता है। देख सकते हैं सामने जो देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से मां की प्रतिमा को बनाया गया है। दुर्गा की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अष्टमी की रात निशा पूजा के दौरान पुत्र प्राप्ति के लिए महिलाएं पूजा एवं संकल्प करती हैं। मां वैष्णवी दुर्गा उनकी मनोकामना पूर्ति करती हैं। मंदिर का निर्माण काफ़ी आकर्षक तरीके से किया गया है। सामने देख सकते हैं महिलाएं जो हैं गांव की और दूसरे गांव की भी यहाँ पर महिलाएं आती हैं खोइचा भरने के लिए। विशेषता अगर बताएं तो यहाँ नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। इस भीड़ को देखते हुए पूजा समिति द्वारा सुरक्षा की यहाँ पुख्ता व्यवस्था की गई है। संध्या दीप व आरती में भी भक्तों की भीड़ जुटती है। कई दूसरे धर्म के लोग भी इस आयोजन में भाग लेते हैं। क्षेत्र के लोगों के लिए यह मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस पर यहाँ साफ सफाई के साथ पूजा स्थल पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। जब से माता की पूजा अर्चना शुरू हुई है उस समय से अब तक में सुख शांति और समृद्धि बढ़ी है। वैसे भक्त भी पहुँचते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है। कैलाश झा प्रधान पंडित हैं यहाँ के, उन्होंने बताया मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं और लोग यहाँ पर भारी संख्या में जुट रहे हैं श्रद्धालु। सब्सक्राइब शेयर भारत उदय समाचार को करिएगा। ये देख सकते हैं सत्यम कुमार आज अपने परिवार का यहाँ पर मुंडन कराने आए हैं। पतोर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में सत्यम अपने परिवार के साथ यहाँ मुंडन करवा रहे हैं अपने बच्चे का। जिनका मनोकामना पूर्ण होता है और जिनकी प्राप्ति यहाँ से पुत्र की होती है वो यहाँ पर आते हैं और श्रद्धा पूर्वक मुंडन या पूजा करते हैं। सामने देख सकते हैं अविनाश मिश्रा के साथ अध्यक्ष उनके ग्रामीण जो हैं यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर पंडाल का निर्माण किया गया है। सभी वर्ष यहाँ पर भव्य तरीके से पूजा अर्चना और पूरे ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। जी, ये जो गांव है कौन सा है और दुर्गा स्थान का नाम क्या है? उसके बाद ये कितने वर्षों से हो रहा है? यहाँ कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? कितना आस्था इस मंदिर से लोगों का जुड़ा हुआ है? इन सभी बातों पर आप देखिए, ग्राम पंचायत पतोर, यह पतोर ग्राम है, दरभंगा का विशिष्ट गांव है और यह मंदिर 40 वर्षों से है। 1982 में इसकी स्थापना हुई। श्री श्री 108 माँ वैष्णवी दुर्गा मंदिर पतोर इस महामंदिर का नाम है। और इस गांव में दरभंगा के अलावा दूसरे भी ज़िला के लोग इसलिए आते हैं कि मेरी माँ पुत्रदायिनी है और यहाँ सप्तमी अष्टमी नवमी को लगभग 100 बच्चों का मुंडन होता है जो इन्हीं के द्वारा जन्माई गई है। तो हमारी माँ जो है वैष्णवी हैं, 40 वर्षों से इनकी पूजा हम लोग कर रहे हैं। ऐसा अद्वितीय मंदिर हमारे दरभंगा जिला में दूसरा नहीं है। महिमा से प्राप्त बच्चों का मुंडन संस्कार यहीं पर होता है। आज जैसे निशा पूजा है तो यहाँ पर कम से कम 400 डाली अवश्य ही रात्रि भोग में लिया जाता है, अनुबंधित होता है। लोग आते हैं और हजारों नारियां और नर सारी रात यहाँ पर अपने आचार्यों के द्वारा माँ की पूजा करते हैं। और मंदिर जिला में तो जरूर ही इसकी ख्याति है। कितने सदस्य टीम यहाँ पर है जो चला रही है मंदिर के कमेटी को? या वैसे ये हमारा जम्बो रहा कमेटी है, लेकिन विशिष्ट रूप से
हमारे गांव के मुखिया सचिव के रूप में रुदल बाबू, विमल का, मोनू बाबू, मन्नू बाबू, नागो बाबू सक्रिय सदस्य हैं, है ना। 21 वैसे हमारा 21 से 25 तक समझिए कि हमारे कार्यकारिणी के मुख्य सदस्य हैं, और उन्हीं के द्वारा। और माँ दुर्गा की प्रतिमा का अगर बात करें तो कितने वर्षों तक ये बुक है, या फिर जो श्रद्धालु हैं आस्था कितना रखते हैं इसमें? अरे साहब, ये जो बात है ये बहुत ही अद्वितीय बात आपने हमसे पूछी है। यह जो है सो ऐसी स्थिति है यहाँ कि अभी 1943 तक जो कोई दूसरा आदमी माँ की मूर्ति नहीं बना सकता है। 1942 तक हमारी माँ की मूर्ति बुक, 43 तक बुक है ना। और सब और इस बीच में अगर जो लोगों जिन लोगों ने बुक किया है, हाँ, अगर वो एक साल गैप हो जाता है किसी कारणों से, तो उस मूर्ति का निर्माण समिति द्वारा किया जाता है। अच्छा, समिति हमारी काफ़ी सक्षम है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमरेंद्र नारायण मिश्र है। ठीक है, धन्यवाद। सब में जाकर आदेश दिए हैं, देखे हैं क्या लाइन ऑर्डर, क्या मतलब वहाँ पर स्थिति है? आज भीड़ होने की संभावना है। सभी लोगों को, वहाँ के जो पूजा समिति के सदस्य हैं, सभी लोग से हम निर्देशित किए हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक पूजा जो यहाँ करना है, सभी महिलाएं आएंगी, बच्चे आएंगे, सभी पुरुष जवान सभी आएंगे, उनका अपना लाइन से लाइनअप होकर लोग पूजा करें। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना है और आदर्श आचार संहिता का यहाँ सख्त निर्देश दिया है कि कोई अपना बैनर, पोस्टर ये सब नहीं लगाया गया। जैसे होता है ना पूजा में कि आज का शाम प्रसाद वितरण फैलाने के नाम से, ये सब हम पहले भी लोगों को बताए हैं, सभी जगह हम गए हैं, सभी को बताया भी हैं, और ऐसा कहीं देखने को भी नहीं मिला है। अब सहरसा लोग उसका पालन भी किए हैं। और अभी हम पतोर हैं, पतोर पर भी हमारे पूजा समिति के लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों को भी हमने कह दिया कि शाम को भीड़ होने की संभावना है, आप लोग अपना वॉलंटियर रखिए और किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसका निर्देश। शुभकामनाएं क्या देंगे सब लोगों को? यहाँ पे पर्व है, खूब अच्छा से बीते, सभी लोग खुशहाल रहे। यह दुर्गा पूजा है, साल में एक बार आती है, सभी को खुशहाल रहना है, मन की शांति रखना, परिवार को खुश रखना है और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसका 100% निर्वहन करना है। यहाँ जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो माता का दरबार है। निश्चित रूप से यहाँ एक एक युवा, एक एक जो बालिग बच्चे बोलते हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, उनका निश्चित रूप से यहाँ पर हर जगह हर बिंदु पे ध्यान रहता है। और उन्हीं के बल पर, उन्हीं बच्चों, युवा बच्चों के बल पर और बुजुर्गों के सहयोग से हम लोग, चूँकि यह गाँव की पूजा है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी भीड़ लगती है, उस पर उन्हीं लोगों के नेतृत्व में निगरानी करते हुए हम लोग उसका निरीक्षण करते रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। आज तक जब से हमारी कमेटी लगभग 12 वर्षों से हम लोग हमारे बड़े भैया अध्यक्ष के रूप में, मैं सचिव के रूप में और जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, पूर्ण रूपेण से सब लोगों का सहयोग मिलता है। और माता का कृपा है कि इस 12, 15, 20 साल के दरमियान किसी भी प्रकार की एक भी छोटी से छोटी घटना हम लोगों के नज़र में अभी तक नहीं आई है। लेकिन मुख्य माता का कृपा है जो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। एक बात और जानना है कि जो खास करके महिलाएं आती हैं मुस्लिम समाज की, तो वो किस तरह का पूजा यहाँ पर करती हैं या क्या उनका मतलब? मैं बता दूं कि आस्था माँ के प्रति इतनी ज़्यादा है लोगों की, जो दूर दूर, मतलब जैसे हमारे गांव के जितने भी सगा संबंधी है, नाती हो, परनाती हो, फलाना चिलाना जो भी संबंधी होते हैं, वो सब गांव से, अपने गांव से आते हैं यहाँ 10 दिन रह करके पूजा अर्चना उनकी माँ, उनकी बहन, उनके गार्जियन लोग करते हैं। और उन लोगों का बच्चों का, जैसे आप बड़े भाई बतलाए हैं, जो मुंडन, यहाँ उन बच्चों का ज़्यादा मुंडन होता है जिनका मतलब माता के द्वारा मतलब महिमा के कारण पुत्र प्राप्ति होती है, जिनको बहुत दिनों तक, लंबे अंतराल तक पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। वैसे लोग यहाँ आके मन्नतें करती हैं, रात में निशा पूजा, रात्रि में पूजा अर्चना करती हैं। हमारे विद्वान पंडित जी के द्वारा पुष्प अर्पण, उसको पुष्प अर्पित दिया जाता है, जिससे उस पुष्प लेने का ये मनसा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए वो मनसा लोग मानते हैं, या विभिन्न तरह की मनसाएं, जिसके लिए पंडित जी आशीर्वाद स्वरूप पुष्प देते हैं उनके झोली में, और निश्चित रूप से माँ उस फल को पूर्ण करती हैं। और इसी आस्था के कारण अपने हिंदू समाज का तो माँ प्रतीक है ही, बिल्कुल उन लोग को जुड़ाव है। मैं यहाँ तक बता दूँ कि मेरे अगल बगल मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, मेरे गांव में भी हैं, मेरे बगल के गांव में हैं। वो लोग, हो सकता है उनका अपना आस्था हो, कुछ मनता हो, देख रहे हैं कि विगत 2, 4, 5 साल, 7 साल से वो लोग आकर के दिन में खोइछा भी यहाँ भरती हैं और पूजा अर्चना, शाम में दीप भी जलाती हैं, और इस प्रकार वो यहाँ से मनोवांछित फल लेके जाती हैं। तो यह माता का आस्था है और प्रतीक है, उनका आशीर्वाद है, जो इस रूप में वो लोग भी इसमें शामिल होती है। कम शब्दों में मंदिर की कहानी जरा बता दीजिए, तो मंदिर पहले कैसा था, अब कैसे हुआ, कैसे ये आप लोगों ने कर? ये 1982 ईस्वी में अचानक हमारे
समझ लीजिए कि उस समय बाबा या हमारे बाबूजी लोगों मतलब युवा थे और बाबा लोगों का अपना मतलब कार्यकाल था। उस समय इन्होंने अचानक में ये बनाया कि बगल में हमारा आनंदपुर में पूजा होता था, हमारे गांव के लोग वहाँ जाते थे। उस समय बहुत पुराना वहाँ से पूजा होता, लेकिन कुछ कारणवश हुआ जो यहाँ मंदिर निर्माण होना चाहिए इस गांव में। चूंकि मेरे गांव में 20 से ज़्यादा मंदिर ठाकुरबाड़ी या विभिन्न मंदिर हैं पहले से भी, तो उस कारण से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण होने का कारण था कि मलेमास महीना में कुछ कंफ्यूजन हो गया पंडित जी लोगों के द्वारा कि इस महीना में हो कि इस महीना में हो, लेकिन मेरे ग्रामीण लोग वो समझ पाए कि नहीं, हमारा इस महीने में होना उचित नहीं है, अगले मलेमास के बाद होना चाहिए। तो इसी दौर में मंदिर की स्थापना हो गई है 1982 में, और उस समय से लगातार निरंतर पूजा हो रही है। विगत हम लोग 15 ईस्वी में जब हम लोग कार्यकारिणी में थे, सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, तो विचार हुआ कि यह मंदिर जैसे तैसे उस समय बना था, मंदिर अच्छी थी, उसी में बहुत दिनों तक पूजा हुई है। लेकिन क्योंकि लोगों का सोच बढ़ता है, चंदा उंदा से प्राप्ति होता है, तो फिर लगता है कि कुछ अच्छा और मंदिर बनाया जाए। तो एक सोच पनपा हम लोगों के बीच कि एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। तो फिर हम लोगों ने एक मंदिर के लिए तैयारी किया। तो 15 ईस्वी में मीटिंग हुई लास्ट पूजा के बाद, और 16 के पूजा से पहले आपके समक्ष जो भी मंदिर है वो हम लोगों ने 1 वर्षों के अंदर में तैयार करके माता का पूजा इसी गर्भगृह में, नए मंदिर में, उसी स्थल पर हम लोगों ने पूजा किया पूर्णतया। और ये माँ का आशीर्वाद है कि इस लगभग 1 करोड़ रुपए इसमें लगा, जो इस गांव के लोग, गांव के हमारे जो भी युवा, जो भी पुराने, जो भी धार्मिक लोग, सब लोगों ने चंदा दे करके 1 वर्ष के अंदर में 1 करोड़ रुपया दे करके इस मंदिर का निर्माण करवाया है। इसके लिए मैंने उसका मनोवांछित फल भी लोगों को मिल रहा है, और आपके सामने ये मंदिर खड़ा है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मंदिर का जो आमदनी है या फिर मंदिर का जो ये क्या, तो फिर इस वक्त क्या मतलब ये मंदिर का जो आय है वो कोई आय नहीं है। बगल में मैं मतलब इस मामले में सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से भी मांग करना चाहता हूँ कि ये हम लोगों के बाप दादा की पोखरा थी पहले, बगल में जो अवस्थित लबकी पोखरा इसको बोलते हैं, और यहाँ पर बिहार सरकार किसी कारणवश इस पोखरे को अपने आप में ले ली। उसी समय, बहुत पुराने समय की बात है। हम लोग का मांग है कि कम से कम सरकार इस मंदिर के लिए इतना ध्यान दे कि इस पोखरा को मंदिर के हवाले, इस गांव के, इस संस्था के हवाले कर दिए, जिससे यहाँ का एक आय बढ़ेगा। फिलहाल अभी इसमें केवल चंदा लेकर के हर घर से हम लोगों को, जिसका जो श्रद्धा होता है, 200 से लेकर 2000, 5000, 10,000 तक प्रति वर्ष चंदा देने वाले लोग हैं, जिससे पूजा अर्चना होती है। गांव के लोगों को शुभकामना क्या देंगे जो लोग आते हैं यहाँ पर? निश्चित रूप से इस पूरे गांव के लोग, अगल बगल के लोग, सगा संबंधी के लोग यहाँ आते हैं, उन सबको मैं इस मंदिर के कोषाध्यक्ष सचिव होने के नाते शुभकामना देता हूँ। ये इसी प्रकार जैसे आप लोग आस्था बरकरार रखे, मनोवांछित फल पा रहे हैं, माता के इसी आशीर्वचनों के लिए हर वर्ष यहाँ आए, और आप लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं कि शांति व्यवस्था के साथ हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं कि आकर के माता का मनोवांछित फल लें, आशीर्वाद लें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज क्या होगा और विसर्जन कहाँ पर होता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ आज अष्टमी पूजा, जिसको महा निशा पूजा रात्रि बोलते हैं, निशा पूजा रात्रि, आज अष्टमी तिथि को निशा पूजा रात्रि है। आज अहर्निश रात्रि, पूरी रात्रि माँ का पूजा होगा। सुबह प्रसाद वितरण होगा, पूजा के उपरांत पुष्प वितरण, जो महिलाएं मन्नत लेके बैठेंगी आज यहाँ, उन सबको पुष्प प्राप्त होगा, वो भी आज सुबह में होगा। और कल यहाँ पर हवन पूजा होगा, ध्वजा पूजा होगा, हवन पूजा होगा, और परसों सुबह यानी 15 तारीख को बुधवार, शुक्रवार के दिन 10 बजे के आसपास में हम लोग दिन में विसर्जन पूजा होगा, और पूरे दिन हम लोग विदाई उदाई पंडित जी लोगों का करते हैं, या जो भी प्रसाद वगैरह वितरण करना रहता है करते हैं, और लगभग 8 बजे के आसपास, 7 से 8 बजे के बीच में हम लोग तय कर लेंगे रात्रि, हाँ, संध्या में जो माता के प्रतिमा का विसर्जन, जो जलार्पण होता है, वो संध्या में बगल में पोखरा में, बस इसी मंदिर के पीछे से सिर्फ पोखरा में उनका जलार्पण होगा। यही इसका प्रोग्राम है। चूंकि अभी वो लोग, हम लोग समय की घोषणा इसलिए नहीं करते हैं कि जब तक हवन पूजा संपन्न नहीं होता, पूजा संपन्न नहीं माना जाता है, इसीलिए विसर्जन की और या मतलब प्रतिमा विसर्जन, जलार्पण प्रतिमा के करने का हम लोग घोषणा पर हवन प्रक्रिया के बाद करें। इस पूजा में कोषाध्यक्ष, सचिव या अध्यक्ष कौन कौन है? हमारे अध्यक्ष श्री अमरेंद्र नारायण मिश्र, जो विगत हम लोग साथ विगत 2010 ईस्वी से लगातार कार्यरत हैं। मैं अवनीश कुमार, कोषाध्यक्ष सह सचिव, और माता की कृपा से मुखिया भी वर्तमान हूँ लगातार 11 ईस्वी से। और उसके बाद हमारे रुद्र नारायण मिश्र बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं, नागेंद्र मिश्र एग्रेसिव है, विमलेश मिश्रा एग्रेसिव है, प्रदीप चौधरी एग्रेसिव है, सनमत राय एग्रेसिव है, शोभाकांत चचा जैसे गार्जियन पुराने लोग हैं जो बहुत दिनों से, 40 वर्षों से ये लोग सक्रिय हैं। हरिवल्लभ राय जी हैं, अमरेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, इधर बहुत से लोग हैं। जो जंबो कमेटी, भैया बतलाए हैं, जंबो कमेटी है हमारा, और जिसमें हम लोग सक्रिय रूप से भाग लेकर इस पूरा काम को करते हैं। निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में आपके द्वारा जो सहयोग या अन्य मीडिया बंधुओं के द्वारा जो सहयोग किया है, मैं आपके चैनल भारत उदय समाचार के माध्यम से यह कहता हूं कि सभी मीडिया बंधुओं को पहले धन्यवाद, और पुनः मैं अपने ग्रामीण सभी मतलब श्रद्धालुओं को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।